हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण में निबंध लेखन के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से निबंध लिखिएगा ताकि आपका जो मार्क्स है, नंबर है, वो ना कटे और जो आपका निबंध है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव, बिल्कुल आकर्षक लगे देखने में। तो निबंध लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, निबंध की क्या परिभाषा होती है, आइए जानते हैं। किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। आप जो विचार प्रकट करना चाहते हैं उसी को क्रमबद्ध तरीके से आप जब लिपिबद्ध करते हैं तो वह निबंध का रूप धारण कर लेता है। तो निबंध लिखते वक्त हमें परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष पर जरूर जाना चाहिए और अच्छे निबंध के जो गुण होते हैं मैं उस पर भी फोकस करने वाला हूँ। तो अच्छे निबंध के क्या गुण होते हैं, आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है, निबंध को आकर्षक ढंग से प्रारंभ करना चाहिए। पूरे निबंध की भाषा और शैली एक समान होनी चाहिए। जब आप किसी भी निबंध को लिखना प्रारंभ करते हैं तो जो उसकी प्रस्तावना होती है, जो पहला परिचय होता है, वो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बात अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होगा। तो जब आप किसी निबंध को लिखते हैं तो आपकी जो शुरुआत है वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, निबंध के अंत में अपना विचार निष्कर्ष रूप में अवश्य होना चाहिए। निबंध जब समाप्त हो जाता है तो किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस पर विशेष फोकस देना चाहिए और निष्कर्ष पर जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहिए। और अंत में है चौथा पॉइंट, लिखने के बाद अंत में निबंध को पढ़कर शुद्ध कर लेना चाहिए। जब आप शुरू से अंत तक लिख लेते हैं तो एक बार ज़रूर पढ़िए कि कहाँ गलतियाँ हुई है और उस पर सुधार कर लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें होती है। जब भी कोई टीचर जब कॉपी जांचते हैं तो वो जो निबंध का जो मुख्य भाग होता है, 3 भाग, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष, इस पर ज़रूर फोकस करते हैं। तो आपका नंबर नहीं कटे इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आप ऐसे को निबंध को 3 भागों में बांट दीजिए, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। जो पॉइंट लिखते हैं तो उम्मीद करता हूं कि जो आपका नंबर है, मार्क्स है, वो नहीं कटेगा। आज का जो विषय है निबंध का, मैं लेकर आया हूं दीपावली पर। आज का जो टॉपिक है दीपावली। तो मैं सबसे पहले परिचय कराऊंगा। निबंध में सबसे पहला भाग जो आता है वो परिचय आता है। तो परिचय इस प्रकार है, दीपावली शब्द दीप प्लस आवली शब्द खंडों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। इस दिन रात्रि में लोग अपने घरों को दीपों की पंक्ति बनाकर सुसज्जित करते हैं। यह परंपरा आज बिजली के बल्बों द्वारा सजाने में परिवर्तन हो गई है। दीपावली का जो त्यौहार है, पहले मिट्टी का जो दीप होता है उसे जलाया जाता था, लेकिन आजकल जो आधुनिक युग है, ये ग्लैमर युग है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पटाखे छोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं। ये सब जो है वातावरण प्रदूषित होता है और बिजली का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है। लोग बहुत ज़्यादा बल्ब जोड़ देते हैं, चारों तरफ वेपर लाइट, तरह तरह की लाइट घरों को सजाया जाता है और बिजली पर दबाव ज़्यादा बढ़ता है और खपत भी ज़्यादा होता है। यह परंपरा आज बिजली के बल्बों द्वारा सजाने में परिवर्तन हो गई है। दीपावली का त्यौहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दीपावली जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो मंथ होता है, वो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या यानी अंधेरी रात होती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। परिचय के बाद आते हैं कथा पर। इस त्यौहार को दीपावली के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर और रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। उस दिन अमावस्या की रात्रि थी। इस परिचय के बाद दूसरा पॉइंट है कथा। इस त्यौहार को दीपावली के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर और रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। उस दिन अमावस्या की रात्रि थी, इसलिए अयोध्या के लोगों ने राम के स्वागत में दीप जलाकर अपने अपने घरों को सुसज्जित किया था। तब से दीपावली का पर्व ज्योति पर्व के रूप में मनाया जाता है, यानी प्रकाश के पर्व के रूप में मनाया जाता है। परिचय और कथा के बाद अब आते हैं आयोजन पर कि इस दिन क्या क्या आयोजन किए जाते हैं। आयोजन, दीपावली एक ज्योति पर्व है, यानी प्रकाश का पर्व है। इस दिन के लिए लोग अपने घरों की कई दिनों पहले से ही सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं। विभिन्न तरीक़ों से घरों को सजाते हैं। दीपावली के दिन शाम के समय
दीपकों की पंक्तियां सजाकर प्रकाश से सारे घरों को जगमग कर देते हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है, मानो उस दिन प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त कर उसको लज्जित कर रहा है। इस दिन बच्चे आतिशबाजी तथा पटाखे भी छोड़ते हैं। जो दीपावली का आयोजन होता है बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, क्योंकि यह प्रकाश का पर्व है। लोग अपने अपने घरों को दीपों से, लाइट से, बल्ब से सजाते हैं और जलाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं। दीपावली का त्यौहार आता है तो त्यौहार के 10 से 15 दिन पहले से ही गांव मोहल्ले दुकानों की सफाई की जाती है और लोग इस तरह से दीपावली जो फेस्टिवल है इसका सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे इस दिन ज़्यादा उत्साहित होते हैं। वे पहले से ही 2 दिन 3 दिन पहले से ही पटाखे खरीदते हैं, फुलझड़ियाँ खरीदते हैं और उसे छोड़ते हैं और उसे जलाते हैं और बहुत ही उत्साहित होते हैं। आयोजन के बाद आते हैं निष्कर्ष। ये तो फेस्टिवल था दीपावली का। दीपावली क्यों मनाया जाता है, दीपावली कैसे मनाया जाता है, इस दिन क्या क्या होते हैं, ये मैंने निबंध में बता दिया। अब आते हैं निष्कर्ष कि दीपावली के त्यौहार मनाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है, क्या हानियाँ होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार है। आधुनिक युग में इस पर्व की यथार्थता से हटकर इसमें अनेक विकार पैदा हो गए हैं। लोग लक्ष्मी पूजा के नाम पर जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने से कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसा देखा जाता है अक्सर कि जब दीपावली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो कुछ लोग सांस्कृतिक तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुआ खेलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जुआ खेलने से बहुत ही क्षति पहुंचता है, बहुत ही नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जुआ खेलने से बहुत सारे पैसे उसमें हार जीत होती है और जो हार जाते हैं उसका जो परिवार है वो बिल्कुल उजड़ जाता है, परिवार बिल्कुल प्रभावित होता है। तो जुआ खेलने से कई घर उजड़ जाते हैं। यह एक सामाजिक बुराई है। पटाखों का उपयोग करने पर कई स्थानों पर आग लग जाती है। पटाखे छोड़ते वक्त हमें बहुत ही अलर्ट, बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक चिंगारी से किसी की घर, किसी का परिवार उजड़ सकता है। दीपावली का पर्व हमें ज्ञान प्राप्ति का संदेश देता है। यह भाईचारे और प्रेम का पर्व है। हमें प्राचीन परंपराओं को समाज से लुप्त होने से बचाना चाहिए। हमें हमारी जो संस्कृति है इसकी देखरेख हमें युवा पीढ़ियों को करना चाहिए और इसे बचाकर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह निबंध ऐसे अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं अपने चैनल पर जितनी भी वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।